नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के इस वीडियो में। मैंने थंबनेल में लिखा है, बहुत कष्ट झेला आपने, अब होगा दुखों का अंत। 30 साल बाद साढ़े साती फिर भी मिलेगी कामयाबी। और ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे है बहुत बड़ा लॉजिक, बहुत बड़ा कारण। 2025 एक ऐसा वर्ष होने जा रहा है जो पिछले वर्षों से बिल्कुल ही अलग है। बहुत ही अद्भुत और विलक्षण वर्ष है 2025। क्या कभी ऐसा हुआ है कि दैत्य गुरु शुक्र 4 माह तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करें? लेकिन 2025 में ऐसा हो रहा है। क्या पिछले वर्षों में ऐसा हुआ है कि गुरु मात्र 5 माह में राशि परिवर्तन कर लें? लेकिन 2025 में ये भी हो रहा है। 2025 एक ऐसा वर्ष होने जा रहा है जिसमें मंगल केवल 2 राशियों मिथुन और कर्क में 5 माह तक गोचर करेंगे। 2025 एक ऐसा वर्ष है जिसमें गुरु शनि राहु केतु चारों ही ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जबकि पिछले वर्ष 2024 में केवल देवगुरु ने राशि परिवर्तन किया था। जब इतनी विशेषताओं से परिपूर्ण है 2025, तो स्वाभाविक रूप से इसके फल भी बिल्कुल अलग होंगे। तो आइए समझते हैं मेष राशि के जातकों को 2025 में क्या क्या बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। पहले आप 2025 का ग्रह गोचर समझिए, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि 2025 2024 या पिछले वर्षों से क्यों अलग है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 मई को पराक्रम के भाव में आएंगे, 18 अक्टूबर को चौथे भाव में आ जाएंगे और 5 दिसंबर को पुनः तीसरे भाव में आएंगे। गुरु 2025 में अतिचारी अवस्था में रहेंगे, अत्यंत तीव्र गति से गतिमान होंगे। आप देखिए, 14 मई को मिथुन राशि में आएंगे और 18 अक्टूबर को कर्क में आ जाएंगे, यानी केवल 5 महीनों में मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करेंगे। ये तो है पहला जबरदस्त परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन है शनिदेव का। शनिदेव जो कि 11वें भाव में हैं, 29 मार्च को 12वें भाव में आएंगे और जैसे ही शनि 12वें भाव में आएंगे तो मेष राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी। राहु 12वें भाव में है, 29 मई को 11वें भाव में आ जाएंगे और केतु जो कि 6ठे भाव में है 29 मई को पंचम में आ जाएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है दैत्य गुरु शुक्र का। दैत्य गुरु शुक्र 4 माह तक अपनी उच्च की राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे और दैत्य गुरु शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो आपके राशि के स्वामी मंगल देव का है। मंगल देव 21 जनवरी को पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर मंगल अति विशिष्ट कारक होते हैं, विशेष फल प्रदान करते हैं और 3 अप्रैल को चौथे भाव में आ जाएंगे, 7 जून को पंचम भाव में आएंगे, यानी केवल तीसरे और चौथे भाव में पूरे 5 माह तक मंगल का गोचर रहेगा। तो ये हैं बड़े परिवर्तन, विशेष परिवर्तन, और इसी वजह से 2025 पिछले वर्षों की अपेक्षा बिल्कुल अलग है। अब आइए इसका क्या क्या फल आपको प्राप्त होगा। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। कितने भी परेशान क्यों ना रहे हों आप, लेकिन 2025 में होगा आपके दुखों का अंत। बहुत बारीकी से मैं आपको ये बात समझाने जा रहा हूँ कि आखिर ये सब होगा तो कैसे होगा, दुखों का अंत कैसे होगा और किस तरह से खुशियाँ लौटेंगी आपके जीवन में। देखिए, 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे। शनि जैसे ही 12वें भाव में गोचर करेंगे, आपके जीवन में साढ़े साती की शुरुआत हो जाएगी।
अब 7.5 जब शुरू होती है तो कष्ट मिलते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कष्टों का अंत होगा, जीवन में खुशियाँ लौटेंगी। तो ये तो बिल्कुल उल्टी बात हुई, बिल्कुल विपरीत बात हुई। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा। देखिए, अभी तक शनि का गोचर 11वें भाव में था और शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही थी। लग्न भाव में मंगल की राशि है मेष राशि, शत्रु राशि। देखिए, कोई भी ग्रह अगर शत्रु राशि में गोचर करे या उसकी दृष्टि शत्रु राशि पर पड़े तो वो अच्छा फल दे ही नहीं सकता। तो शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी, शत्रु राशि पर। इससे आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, आपके निर्णय क्षमता प्रभावित हुई, आपके निर्णय गलत होते गए, मन में अशांति, तनाव और चिंता का वातावरण बना, काम में मन न लगना, आलस्य, थकान, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, इस तरह की समस्याओं से आप लगातार पीड़ित चले आ रहे हैं। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर और यहाँ पर सूर्यदेव की राशि है सिंह राशि, यहाँ भी शत्रु राशि। सूर्य शनि में नैसर्गिक शत्रुता है, तो पंचम भाव के भी खराब फल आपको मिल रहे थे और अभी भी मिल रहे हैं। 5वां भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है, लव रोमांस का होता है। छात्रों की शिक्षा बाधित हुई होगी, पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, संतान पक्ष से संबंध खराब हुए होंगे या संतान प्राप्ति में देरी हुई होगी। हो सकता है कि संतान से आपका मतभेद हुआ हो और ये भी हो सकता है कि जो लोग लॉटरी, शेयर, सट्टे से जुड़े हुए थे उनको जबरदस्त धन हानि भी हुई हो। अब 10वीं दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर 8वें भाव पर पड़ रही है मंगल की राशि, यहाँ भी शत्रु राशि, तो यहाँ भी आपको खराब ही फल मिले होंगे। पिछले 2 वर्षों में धन हानि आपको हुई ही हुई होगी और हो सकता है कि कुछ जातकों को जीवन में पैतृक संपत्ति को विवाद ले शुरू हुआ हो सकता है ससुराल पक्ष से संबंध खराब हुए हों और जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनके जीवन में तमाम समस्याएं उत्पन्न हुई हों, कार्यों में बाधा, नुकसान होना, धनहानि होना, कार्यों में गतिरोध, कार्यों का बिगड़ जाना, इस तरह की समस्याएं ये 2 साल से हो रही हैं। कमेंट करके बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो। अब 2025 में क्या होगा? 7.5 की शुरुआत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहली बात, शनि जो गोचर कर रहे हैं वो गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का ये सिद्धांत है कि शनि जब गुरु की राशि में गोचर करते हैं, चाहे वो मीन राशि में और चाहे धनु राशि में, अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। तो 12वें भाव के अच्छे फल आपको मिलेंगे। दूसरी बात, शनि की 3री दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर। यहाँ पर कौन सी राशि है? वृषभ राशि, शत्रु मित्र की राशि, शुक्र की राशि। शनि शुक्र परम मित्र हैं, तो अपने मित्र की राशि पर जब दृष्टि डालेंगे तो दूसरे भाव के अच्छे फल मिलेंगे। 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 6ठे भाव पर। यहाँ पर कौन सी राशि है? कन्या राशि, बुध की राशि, ये भी मित्र की राशि है। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर। यहाँ पर गुरु की राशि है, गुरु और शनि का सम संबंध है। तो 2025 में शनि का गोचर भी अच्छा है और शनि की दृष्टियाँ भी अपने मित्र राशियों पर पड़ रही हैं। तो इसका प्रभाव क्या होगा? जैसे ही शनि 11वें भाव से हटेंगे, आप देखेंगे कि अचानक से आपके कार्यों की गति बढ़ गई, आपका इनकम फ्लो बढ़ गया, कार्य तेजी से पूरे होने लगे और उतनी ही तेजी से आपको धन की प्राप्ति होने लगी।
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और मन की चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थितियों से भी आप बाहर आएंगे। संतान पक्ष से भी संबंध अच्छे होंगे और संतान की भाग्योन्नति होगी। लव रिलेशंस में जो दूरी बनी थी वह भी समाप्त होगी और विवाह का योग बनेगा। 8वें भाव से जब शनि की दृष्टि हटेगी तो आपके जीवन में जो समस्याएं, कष्ट, कार्यों में रुकावट, विघ्न, बाधाएं वो समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, डूबा हुआ पैसा आपका मिलेगा और ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे। अब शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, मित्र की राशि पर पड़ेगी तो विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। विदेश के भाव में है, गुरु की राशि में है, विदेश जाने के सपने पूरे होंगे, विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा। परिवार के बीच अगर तनाव कोई था तो वो समाप्त होगा। 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो कोई पुराना कर्ज है वो समाप्त होगा, विदेश जाने के सपने पूरे होंगे, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर वो समाप्त होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। और जब 9वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो भाग्योन्नति होगी, भाग्य का भी साथ मिलेगा, पिता, बॉस और सीनियर्स का भी आपको सहयोग मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश यात्राएं और हवाई यात्राएं भी इस समय होंगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है दैत्य गुरु शुक्र का गोचर। और दैत्य गुरु शुक्र का गोचर ऐसा है जो पूरे वर्ष भर आपको निरंतर लाभ देता ही रहेगा। दैत्य गुरु शुक्र 12वें भाव में आएंगे अपनी उच्च की राशि मीन राशि में 28 जनवरी को, और 28 जनवरी से लेकर के 31 मई तक शुक्र 12वें भाव में ही रहेंगे। शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। और यहाँ पर राहु के साथ गोचर करेंगे, राहु भी 29 मई तक शुक्र के साथ रहेंगे। और राहु ऐसे ग्रह हैं जो कि विदेश के कारक होते हैं और शुक्र के बल को, अब जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके बल को 5 गुना तक बढ़ा देते हैं। तो शुक्र यहाँ अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे। अब यहाँ 4 महीने रहेंगे, उसके बाद शुक्र आएंगे 29 जून को धन के भाव में अपनी ही राशि में, और यहाँ पर 28 जुलाई तक रहेंगे। इसके बाद 13 सितंबर को शुक्र सप्तम भाव में आएंगे, यहाँ मालव्य राजयोग बनाएंगे। तो पूरा वर्ष ऐसा रहेगा जिसमें शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। पहले बात कर लेते हैं 28 जनवरी से 31 मई तक आपको क्या फल प्रदान करेंगे। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वां भाव विदेश का होता है तो विदेशों से धन की प्राप्ति कराएंगे। साथ ही साथ 12वां भाव खर्च का भी होता है, धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का होता है। साथ ही साथ 12वां भाव कोर्ट कचहरी और न्यायपालिका का भी होता है। तो शुक्र 12वें भाव के प्रभावों को कई गुना बढ़ा देंगे। 12वां भाव खर्चों का है, खर्चे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शुक्र क्या है? शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं। शुक्र भोग के कारक होते हैं। तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन क्रय करेंगे इस गोचर काल में। अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर आपका पैसा खर्च होगा। इन 4 महीनों में आप गोल्ड, प्रॉपर्टी, वाहन भी खरीद सकते हैं। अब ये खर्च भी होगा और आपका निवेश भी होगा। शुक्र यहाँ पर विदेशी व्यापार से आपको ज़बरदस्त लाभ कराएंगे। हवाई यात्राओं का योग बनेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स होगी। और अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, तो आपको विदेश जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी मिलेगा। चूँकि शुक्र 7वें भाव के भी स्वामी हैं और 7वां भाव व्यापार का होता है। जो लोग शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, आभूषण, ज्वेलरी, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन,
या गारमेंट्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन का काम, ब्यूटी पार्लर का काम, उनके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी और धन की प्राप्ति होगी। अब 2 महीने बाद शुक्र आ जाएंगे धन के भाव में। यहाँ पर अपनी राशि में रहेंगे तो अच्छा फल देंगे, तो आपके धन का भंडार भरेगा। 8वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपका डूबा हुआ पैसा, गुप्त धन प्राप्त होगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से आपको धन पैसा मिल सकता है। गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा मिल सकता है। और जब 13 सितंबर को 7वें भाव में आएंगे तो यहाँ पर मालव्य राजयोग बनेगा। मालव्य राजयोग धन का योग होता है, तो धन की प्राप्ति होगी। बिजनेस से, व्यापार से पैसा मिलेगा। विवाह का प्रबल योग बनेगा और दाम्पत्य जीवन में भी खुशियाँ लौटेंगी। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर भी आपको मिलेंगे इस गोचर काल में। तीसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो आपके राशि के स्वामी मंगल का है। मंगल कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे 21 जनवरी को, और यहाँ पर 21 जनवरी से लेकर के और 3 अप्रैल तक रहेंगे, और 3 अप्रैल को चौथे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर 7 जून तक रहेंगे। उसके बाद 5वें भाव में आ जाएंगे, सिंह राशि, सूर्य की राशि में। अब ये जो मंगल का गोचर है, जब लग्न का स्वामी पराक्रम के भाव में गोचर करेगा तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आपके अंदर आएंगे, आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी और जीवन में नए नए चैलेंजेज आप एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कर्म भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके करियर प्रोफेशन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, हर चैलेंज को आप एक्सेप्ट भी करेंगे और हर चैलेंज से आप निकल करके सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए 6ठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। 6ठे भाव में मंगल शत्रुहंता होते हैं, तो शत्रुओं का नाश करेंगे, शत्रुओं को पराजित करेंगे और कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे, स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इसके बाद 3 अप्रैल को मंगल जब चौथे भाव में आएंगे तो यहाँ पर आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलने का योग बनेगा, और यहाँ भी 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी और ये वो समय होगा जबकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर होंगे। नहीं, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर मंगल अकेले होंगे और मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी और मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। तो मंगल आपको धन लाभ भी कराएंगे और आपके कार्यों में उन्नति आएगी। साथ ही साथ इसके बाद फिर मंगल 5वें भाव में आ जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके राशि के स्वामी का गोचर भी बेहद अनुकूल है आपके लिए पूरे वर्ष भर। तो इसीलिए मैंने कहा था कि 2025 एक ऐसा वर्ष होने जा रहा है जिसमें आपके कष्टों का अंत होगा और जीवन में खुशियां लौटेंगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।